स्वागतम सुस्वागतम। तो आज हम 5वीं कक्षा में हिंदी विषय पढ़ेंगे और दूसरी इकाई में हमारा पाठ है आज का 6वां पाठ जुड़े हम। तो आज का हमारा पाठ है जुड़े हम। तो चलो पढ़ते हैं जुड़े हम पाठ में क्या दिया गया है। तुम्हारे सामने 2 चित्र दिए गए हैं, जिसमें पहले वाले चित्र में एक लड़का मुख्य लक्ष्य पर ध्यान लगा रहा है और दूसरे वाले चित्र में प्रहलाद और विद्या है जो गणित के चिन्ह बना रहे हैं। देखो तुम्हारे सामने 2 लाइनें दी गई है। मुख्य लक्ष्य पर ध्यान लगाओ, प्रहलाद विद्या चिन्ह बनाओ। हम अगर इस 2 लाइनों को ध्यान से देखेंगे तो इसमें बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसमें व्यंजन एक साथ जुड़े हुए हैं। तो हम इस लाइन में देखेंगे कि मुख्य शब्द है लक्ष्य, ध्यान, प्रहलाद, विद्या, चिन्ह। ये जो शब्द है इसमें 2-2 अक्षर एक दूसरे से जुड़े हैं। तो हमारा आज का पाठ है जुड़े हम। कौन से व्यंजन किस तरह से जुड़ते हैं ये आज हम इस पाठ में देखेंगे। तो पहला है पाई हटाकर जुड़े हम। तुम्हारे सामने जो शब्द है ग्वाला, गुच्छ, चप्पल, पुष्प, डिब्बा, पत्थर। पहला शब्द है ग्वाला, जिसमें ग व्यंजन व व्यंजन के साथ जुड़ा है। ग व से जुड़ने से पहले उसकी जो पाई है वो हटी है और व से जुड़ा है और उसे शब्द बना है ग्वाला। दूसरा शब्द है गुच्छ, जिसमें जो छा शब्द है च व्यंजन छ व्यंजन के साथ जुड़ा है और च की जो पाई है वो हटी है और छ से वो जुड़ गया है। इस तरह से गुच्छा शब्द बना है। तीसरा शब्द है चप्पल, जिसमें प व्यंजन प के ही साथ ही जुड़ा है। मतलब कई सारे ऐसे व्यंजन होते हो अपने खुद के साथ जुड़े होते हैं, तो प की पाई हटकर वो प से जुड़ गया और उसे शब्द बना चप्पल। इसी तरह चौथा शब्द है पुष्प, जिसमें श व्यंजन प के साथ जुड़ा है और श की पाई हटी है। पांचवा शब्द है डिब्बा, जिसमें ब व्यंजन ब के साथ ही जुड़ा है और ब की पहले वाले ब की पाई हटी है। और छठवां शब्द है पत्थर, जिसमें त व्यंजन थ के साथ जुड़ा है और त की पाई हटी है। दूसरा प्रकार है हल लगाकर जुड़े हम। कई सारे ऐसे व्यंजन होते हैं जिसमें पाई होती नहीं, इसलिए वो जुड़ने से पहले नीचे हल लगाया जाता है और वो दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, इस तरह से दिखाया जाता है। तुम्हारे सामने जो शब्द है सिद्धू, लड्डू, बाह्य, द्वार, खट्टा, वान्मय। इन शब्दों में पहला शब्द है सिद्धू, जिसमें द व्यंजन ध से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो द से द और ध का जोड़ दिखाने के लिए द के नीचे हल लगाया गया है। इस तरह से हल लगाकर कई सारे व्यंजन जुड़ते हैं। हमारे दूसरा शब्द है लड्डू, जिसमें ड के साथ हल लगाकर जुड़ा हुआ है। तीसरा शब्द है बाह्य, जिसमें ह य के साथ हल लगाकर जुड़ा हुआ है। चौथा शब्द है द्वार, जिसमें द का जोड़ व के साथ है, ये दिखाने के लिए द के नीचे हल लगाया गया है। पांचवा शब्द है खट्टा, जिसमें ट व्यंजन ट के साथ जुड़ा हुआ है और पहले वाले ट के नीचे हल लगाया गया है। और छठवां शब्द है वान्मय, जिसमें ड जो है उसका म के साथ जोड़ है, ये दिखाने के लिए ड के नीचे हल लगाया गया है। व्यंजनों के जुड़ने का दूसरा तरीका है आधे होकर जुड़े हम, जिसमें कई सारे व्यंजन होते हैं। वो दूसरे व्यंजन को जुड़ने के लिए उस पहले वाले व्यंजन को आधा किया जाता है। जिस तरह से यहाँ शब्द दिए गए हैं मक्खी, रफ्तार, शगुफ्ता, सिक्का, डॉक्टर, मुजफ्फर। इसमें जो पहला शब्द है मक्खी, जिसमें जो क व्यंजन ख के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन पहले वाले क को आधा किया गया है, मतलब वो आधा होकर दूसरे वाला व्यंजन ख के साथ जुड़ा हुआ है। दूसरा शब्द है रफ्तार, जिसमें फ को आधा किया गया है, आधा हिस्सा काटा गया है और वो त के साथ जुड़ा हुआ है, उसे वो शब्द बना रफ्तार। तीसरा शब्द है शकुप्ता, जिसमें फ जो है वो फ त के साथ जुड़ा है, उसमें भी फ को आधा किया गया है। चौथा शब्द है सिक्का, जिसमें क के साथ ही जुड़ा हुआ है, लेकिन जो पहला वाला क है उसको आधा किया गया है। पांचवा शब्द है डॉक्टर, जिसमें क ट के साथ जुड़ा हुआ है, तो पहले वाले क व्यंजन को आधा किया गया है।
और छठवां शब्द है मुजफ्फर, जिसमें फ के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन पहला वाला शब्द को आधा कर कर दूसरे फ को जोड़ा गया है। मतलब पहला वाला फ व्यंजन आधा होकर दूसरे वाले फ व्यंजन से जुड़ा हुआ है और उससे वो शब्द बना है मुजफ्फर। व्यंजनों से जुड़ने का चौथा तरीका है विभिन्नता से जुड़े हम, जिसमें र अन्य व्यंजन से किस तरह से जुड़ता है ये दिखाया गया है। र अन्य व्यंजन से 3 प्रकार से जुड़ता है। देखो यहाँ 6 शब्द दिए गए। पहला है दर्जी, दूसरा है इंद्रधनुष, तीसरा है मेट्रो रेल, चौथा गंधर्व, पांचवा चंद्रमा और छठवां है महाराष्ट्र। पहला शब्द है दर्जी, जिसमें र ज के साथ जुड़ा है, लेकिन र का आधा रूप रेप बनकर ऊपर लगाया गया है। दूसरा शब्द है इंद्रधनुष, जिसमें र द के साथ जुड़ा है, लेकिन द से बाई ओर एक रेखा के रूप में जुड़ा हुआ है। तीसरा शब्द है मेट्रो रेल, जिसमें र ट के साथ जुड़ा हुआ है। ट के साथ जुड़ने के लिए र का आधा रूप उल्टे वी की तरह ट के नीचे लगाया गया है। इस तरह से 3 प्रकार से र अन्य व्यंजनों के साथ जुड़ता है। इस तरह हमने आज इस पाठ में देखा कि व्यंजन दूसरे व्यंजन से किस तरह से जुड़ता है। हमारा दूसरा मुद्दा है मुखर वाचन करो और अनुलेखन करो। सोया मेथी पालक चौलाई हरी सब्जियां मन को भाए, बैंगन कुमड़ा लहसुन प्याज गाजर मूली बहुत लुभाए। ककड़ी मटर आलू लाओ, लाल टमाटर को मित्र बनाओ, चुकंदर भुट्टा कद्दू खाओ, हर बीमारी को दूर भगाओ। इन 4 पंक्तियों में सब्जियों का महत्व समझाया गया है और सब्जियों के नाम दिए गए हैं। यह सारे जो सब्जियों के नाम हैं उनका अनुलेखन करके उनकी एक सूची बनानी है। तो हमारा दूसरा मुद्दा है मौन वाचन करो और आपस में श्रुत लेखन करो। बच्चों, श्रुत लेखन करते समय तुम्हारा जो मित्र है वो मित्र एक एक करके ये वाक्य पढ़ेगा और तुम्हें ये सारे वाक्य लिखने हैं। तो आज हमने जुड़े हम इस पाठ में एक व्यंजन दूसरे व्यंजन से किस तरह जुड़ता है ये हमने देखा। पाठ में दिए गए सारे शब्दों का तुम्हें अनुलेखन करना है। धन्यवाद।